हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यार सच सच बताना कितने लोग का एग्जाम्स आना बाकी है। फटाफट से कमेंट करके बता दो, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम 2 दिन बाद शुरू हो रहा है, 4 दिन बाद शुरू हो रहा है। काफी सारे बच्चों का खत्म भी हो गया, उन्होंने मुझे मैसेज किया। कुछ लोगों के तो मार्क्स भी पता चल गए हैं, तो यार बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो सबसे पहले जिनके एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, तो यार मेरी तरफ से यार बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं, आने वाले 2-4 दिन में आने वाले हैं, तो उनका एक सवाल जो मुझसे था, जो कि ये था कि सर अभी 2 या 3 दिन बाकी है, तो कुछ ऐसा चीज बताओ जिसमें हम लोग बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन कर सके, और क्या रिवीजन करना जरूरी भी है। तो यार इस सवालों का जवाब अगर आपको भी चाहिए तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप एंड तक देख लो। छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन बहुत काम का वीडियो होगा अगर आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर आपके मन में एक डाउट आता है कि क्या हमें रिवीजन करने की जरूरत है, कि क्या वो जो बचा हुआ 1 दिन है, 2 दिन है, उसमें हम लोग याद कर ले, कोई नई नई चीजें याद कर ले, कि हम लोग रिवाइज करें। तो अगर ये कंफ्यूजन है तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि अगर आप नई नई चीजों याद करने जाओगे तो हो सकता है जो पहले पढ़ा हुआ चीज था ना, और जो नया अभी पढ़ने वाले हो ना, वो भी भूल जाओगे, एग्जाम में कुछ नहीं लिख के आओगे। लेकिन जितना भी आपका ईमानदारी से पढ़ के हुआ है और जो बचा हुआ 1 दिन है, उसमें आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेते हो उस पढ़े हुए चीज को, तो इतना गारंटी हो जाएगा कि जितना आपने पढ़ा है उतना कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर लिख के आ जाओगे, अगर आपका मेमोरी शार्प है तो। लेकिन अगर आपका मेमोरी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला शार्प है, तो यार ये तो है कि आपके ऊपर है वो, कि आप रिवीजन अगर नहीं करना पसंद करते हो तो कोई जरूरत नहीं करने के लिए। आपको जो एक बार आपने पढ़ लिया, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले आपने जो पढ़ा है, 1 महीने पहले जो आपने पढ़ा है, वो अभी तक आपको याद है, आपको वापस देखने की उसको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में उसका आंसर लिख सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बहुत टैलेंटेड हो, कोई बात नहीं। ऐसे बच्चे बहुत कम है हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, तो लेकिन जिनके अंदर जो बेसिक एवरेज बच्चे होते हैं, या फिर जो 80-90s के बीच में जो घूमते रहते हैं, यार उनका थोड़ा मेमोरी जो होता है ना, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, उनको रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो रिवाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनेगा, फटाफट चीजें बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, डोंट फॉरगेट व्हाट यू हैड ऑलरेडी लर्न। पहला पॉइंट बहुत जबरदस्त है, ऑन पॉइंट। क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपने जो पढ़ लिया है उसको मत भूलना। अब उसको कैसे नहीं भूलोगे, जैसे मान लो कि मैंने 4 महीने पहले, चलो 4 महीने तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, कि आपका जो स्कूल खुला होगा वो लगभग 15 जून के आसपास, 20 जून के आसपास खुला होगा। अभी चल रहा है लगभग अगस्त का एंडिंग, मतलब कहीं ना कहीं स्कूल ओपन होके भी लगभग 2 महीना हो गया, 2 महीना 15 दिन हो गया। ठीक है, 2.5 महीने के आसपास हो गया। तो समझ लो कि स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया होगा स्कूल वालों ने, या फिर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, या फिर जो भी है, जिधर से भी पढ़ाई किया होगा आपने, तो वो चैप्टर आपने सीखा, पढ़ा, उसके क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स आपने लर्न किए होंगे, और आज 2 महीने के बाद क्या आपको वो आंसर याद है क्या, ये अपने आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे, सेम वो फर्स्ट चैप्टर उठाओ, उसके क्वेश्चंस रखो सामने, और देखो क्या आप उस क्वेश्चन के आंसर्स बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, कर पा रहे हो कि नहीं। तो कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो चीज याद है, लेकिन नहीं है तो आपको वापस से उसको एक बार रिवाइज करने की, यानी वापस से उसको एक बार याद करने की जरूरत है। और वो तब याद जब करने बैठोगे तो आपको जितना टाइम लगता है याद करने में उतना नहीं लगेगा, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज आपने पढ़ के रखी है। करेक्ट है, सबकॉन्शियस माइंड में आपने उसको याद करके रखा था, भले ही 2 महीने किया होगा, पहले किया होगा। तो हमारे ब्रेन की खासियत क्या मालूम है क्या, अगर हम कोई चीज को पहले पढ़ चुके होते हैं, मेमोराइज कर चुके होते हैं, तो बस उसको एक बार देख भी लोगे, एक बार रीड भी कर लोगे, तो भी आपको उस चीज का आंसर लगभग 80-90% वापस से रिकॉल हो जाता है। और यही खासियत है हमारी ब्रेन की। तो ये चीज जरूर से करना, यानी जो चीज पहले पढ़ चुके हो उसको भूलना मत। और कैसे नहीं भूलोगे, जब आप उसको वापस देखोगे, तो एक बार जरूर से दोहराना उसको, वापस से एक बार रिवाइज करना, एक बार रीड करना, बेहतरीन तरीके से उसको याद रख पाओगे और एग्जाम में लिख पाओगे। ये था सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्राई टू लुक इनटू इट वेरी क्विकली। जैसे मैंने बोला कि आपको जो चीज आपने पढ़ लिया उसको वापस याद करना नहीं है आपको, कि यार वापस से बुक लेके बैठ गए, रट्टा लगा रहे हो, बाय हार्ट कर रहे हो, 1-1 घंटा लगा रहे हो एक एक क्वेश्चन को लर्न करने के लिए। अब आपको पास उतना टाइम नहीं है, मान लो आपके पास सिर्फ 1 ही दिन बचा है और पूरा पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, 3-3, 4-4 चैप्टर आपको रिवाइज करना है। तो कैसे करोगे, एक बार बुक खोलो, उस क्वेश्चंस को रीड करो, क्वेश्चंस के आगे जो आंसर लिखा हुआ है उसको एक बार देखो, और माइंड में एक बार थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो फास्ट तरीके से। इसको बोलते हैं हम लोग क्विक एंड फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन। तो फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन टेक्निक बहुत ही एफिशिएंट होता है, बहुत ही ज्यादा कारीगर होता है। अगर आप इसको डेफिनेटली अपने इंप्लीमेंटेशन में लाते हो, यानी यूज पे लाते हो, तो डेफिनेटली आपको आदत पड़ जाएगी। और इतना फास्ट करोगे कि यार लगभग आप 10-10, 15-15 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज कर लोगे। क्योंकि हमको क्या करना है, बुक खोल के, मैं तो कैसे करता था इंजीनियरिंग में जब मैं था, तो मैंने एक अपना ही टेक्निक इन्वॉल्व किया था। लास्ट का 15 मिनट बचता था ना एग्जाम के पहले पहुंचने का, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया, हम लोग बुक लेके जाते ही थे ऑब्वियसली, तो बुक एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं होता था, मतलब अंदर आप बैग लेके नहीं जा सकते, तो बैग बाहर ही छोड़ना होता था। तो मैं ना लास्ट मोमेंट पे एंट्री करता था, मैं आ गया हूं, क्लासरूम के बाहर ही खड़ा हूं, लेकिन वहां पे हम बुक खोल सकते हैं, वहां पे अलाउ है। लेकिन आप एक बार अंदर चले गए तो आप ना पेन, मतलब ना तो आप वापस आ सकते हो बैग लेने के लिए, ना तो बुक लेके जाना अलाउ है। तो मैं क्या करता था, फटाफट बुक लेता था और फटाफट पन्ने पलटता था, जिससे मेरा मेमोरी क्या करता था मालूम है क्या, उस चीज को फटाफट स्कैन करते जाता था।
वो आपने चिट्टी जो रोबोट देखी है ना, वैसे ही कुछ हाल होता था, लेकिन वही चीज आपका स्कैन होगा जो आपने पहले से ही पढ़ा है, क्योंकि आपके माइंड में आपकी आंखें उस आंसर को देख रही होगी, कहीं ना कहीं छोटी छोटी पॉइंट जो इधर उधर रह जाती है वो रिकनेक्ट कर रही है आपकी माइंड, और वो आपका स्टेट होना चाहिए वैसा, आपका माइंड स्टेट वैसा होना चाहिए, तभी आप उसको रिकॉल कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं करने के लिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप अच्छे से टाइम लगाइए, भले ही 2 घंटा दीजिए एक चैप्टर को, लेकिन उसको अच्छी तरीके से एक बार ध्यान से उसको देखिए, जो भी आंसर है जो आपने पढ़ा है उसको देखिए एक बार। और तीसरा पॉइंट, ऑलवेज सिट विथ ऑल योर स्टडी मटेरियल फॉर रिवीजन, यानी जब आप रिवीजन करने बैठते हो, मान लो जैसे मैंने बोला कि एक चैप्टर को आपको 2 घंटा लगाना है, 1 घंटा लगाना है रिवीजन करने के लिए, तो आपके सामने सब स्टडी मटेरियल होने चाहिए, जहां जहां जिधर जिधर से आपने पढ़ा था, आपने टेक्स्ट बुक लेके पढ़ा था, आपने नोट्स अपना खुद का बनाया था, या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर किसी कंपनी का नोट्स आता है मार्केट में जो डाइजेस्ट वाइजेस्ट होता है, वो लेके आ जाओ, उसको बैठो लेके, वीडियोस लेके बैठो, सब एक साथ खोल के बैठोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मैंने कहां से कौन सा पॉइंट लिया है और कहां से मैंने पढ़ाई किया, और उसको एक बार फटाफट तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और फटाफट तरीके से आपको रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि हमारा रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिकॉल करवाना, कि आपको याद आ जाए फटाफट कि आपने कैसे कहा, कौन सा पॉइंट लिया था, और आपके माइंड में वो आंसर एक क्रिएट हो जाए फटाफट। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट है मेक यूज ऑफ चार्ट्स। जब भी आप, और एक चीज तो मैं हमेशा बोलता हूं, ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है सेल्फ नोट्स को रिवाइज करना, खुद का बनाया हुआ नोट। जब मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो, स्टार्टिंग से पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, याद करने जा रहे हो, तो खुद का नोट्स बना बना के चलो। जब खुद का नोट्स बनाओगे तो मैंने बोला ना, आधा रिवीजन उधर ही हो जाएगा। मैंने कई बार वीडियोस में बताया हुआ है आपको, अलग से वीडियो भी बनाया जेआर टॉक्स के ऊपर, कि खुद का नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रिवीजन करने में बड़ी आसानी होती है। ये मैं करता था इंजीनियरिंग के टाइम पे, मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है मेरा। तो जैसे कि मान लो आपने सेल्फ नोट्स में चार्ट्स बनाए हुए, डायग्राम्स बनाए, फ्लो चार्ट्स बनाए, तो आप इसके थ्रू रिवीजन बहुत अच्छा कर सकते हो। आप कनेक्टिंग द डॉट कर सकते हो कि हाँ अच्छा ये है, इधर से ये कनेक्ट हो रहा है, मतलब इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, और ये आंसर के बाद ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट के बाद ये आता है। तो आपके दिमाग में एक फ्लो चार्ट, एक रोड मैप अपने आप क्रिएट हो जाएगा उस आंसर के लिए, और डेफिनेटली एग्जाम में जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर आराम से बिना किसी देरी के लिख पाओगे। करेक्ट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इफ पॉसिबल वंस सी एंड गो थ्रू ऑल योर चैप्टर्स एंड सेल्फ नोट्स। क्या बोल रहा है कि अगर आपने खुद का सेल्फ नोट्स बनाया हुआ है, आपने जो चैप्टर्स का जो भी नोट्स क्रिएटेड है, या फिर चैप्टर्स जो है आपका टेक्स्ट बुक है, या फिर जो भी डाइजेस्ट है, उसको एक बार जरूर से खोल के देखना कि क्या है, कहीं कुछ चीजें छूट तो नहीं गई, क्या आपने एक बार इसको पढ़ा था बस रिवाइज करना रह गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो आपने कोई आंसर ना, बहुत बड़े आंसर को याद किया होगा, लेकिन ना हमको पता ही नहीं चलता कि हमने यार उसको याद किया था, कि कभी कभी उसको देख के भी लगता है कि यार ये सच में मैंने इसको पढ़ रखा है क्या। बाद में ब्रेन बोलता है हाँ यार ये देखा देखा सा लग रहा है, मतलब मैंने इसको याद किया है, तो क्यों ना चलो एक बार और उसको पढ़ लिया जाए, मतलब याद कर लिया जाए। तो अब जब आप उसको याद करने बैठोगे तो आपको जहां 1 घंटा लगा था उसको याद करने में, अब आपका 10 मिनट में याद हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेन काम करता है हमारा। तो ये चीजें आजमा के देखो अपने लाइफ में, खुद ही आपको रियलाइज हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी इन अ वेरी गुड एंड क्वाइट स्पेस। यानी जब आप रिवीजन करने बैठ रहे हो तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, टीवी चल रहा है, म्यूजिक सुन रहे हो, गेम खेल रहे हो, कुछ नहीं चाहिए डिस्टर्बेंस। एकदम ईमानदारी से आप ही होने चाहिए। आप अपने आप से पूछो कि मुझे करना क्या है, रिवीजन करना है, कोने में बैठ जाओ चुपचाप, और जो चीज मैंने बताया उसके हिसाब से आप करो, या फिर खुद का जो टेक्निक आप फॉलो करते हैं उसको करो, लेकिन ईमानदारी से, बिना किसी डिस्टर्बेंस से करो। जब आप वो कर लोगे तो डेफिनेटली देखना बहुत ही क्विक तरीके से रिवीजन होगा, और आपका एग्जाम प्रिपरेशन का जो रिवीजन है वो बहुत ही बेस्ट तरीके से हो जाएगा। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को यार ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जिनके भी बचे होंगे एग्जाम उनके लिए, या फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहो। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये हमारे पॉइंट्स और ये रिवीजन करने का तरीका भी पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए वीडियो एंड करता हूं, लेकिन आने वाले समय में और भी कई सारे ऐसे वीडियोस हम ला देंगे, और कई सारे और वीडियोस हमने डाल रखे हैं रिगार्डिंग करियर गाइडेंस, रिगार्डिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड स्टडी टिप्स एंड सो मेनी टिप्स, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है जेआर टॉक्स के ऊपर। तो प्लीज एक बार जाके विजिट कर लेना हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में कि कौन कौन से वीडियो हमने बनाए हुए, तो जरूर से चेकआउट करो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।